हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में मैं अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन स्टूडेंट 2.0 कुछ फरवरी के महीने में 2 3 4 महीने पहले, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पे मैंने काफ़ी अपने बारे में बताया था। जो शुरू शुरू की वीडियोस हैं उसमें डिटेल्स हैं, बट एज वी केप्ट ग्रोइंग एंड जैसे जैसे आप लोग जुड़ते रहे साथ में, तो मैंने धीरे धीरे वो चीज़ थोड़ी कम कर दी एंड काम की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा। तो आप जैसे देख रहे होगे कि भाई जो सारी वीडियोस है इस चैनल पे वो आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, आपको मैपिंग कैसे करनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो, मतलब सारी बेसिक टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सो आई थिंक नाउ वॉज द राइट टाइम वेयर मैं अपनी कहानी भी आप लोगों को एक बार बताऊं कि भाई किस तरीके से मेरी यूपीएससी जर्नी रही है। मैंने 6 अटेम्प्ट्स में क्या क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ करी एंड किस तरीके से आप उनसे सीख सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन। मेरी यूपीएससी जर्नी शुरू हुई थी 2014 में। सो आई एम ग्रेजुएट ऑफ 2014 आईआईटी दिल्ली से। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी एंड फाइनल ईयर में जब मैं था तो मेरे जो रूममेट थे उस टाइम पे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे एंड वो तैयारी कर रहे थे, तो उनको मैं देखता था कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड थोड़ा बहुत मुझे जनरल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में शौक था कि मतलब ये सारी चीज़ें मैं वैसे खुद से पढ़ता रहता था। तो मैंने सोचा कि भाई हाँ क्यों नहीं, मैं भी पेपर दे देता हूँ। तैयारी बिल्कुल नहीं थी, बस फील में पेपर देने के पहुँच गए। तो 2014 वाला जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें आई मिस द प्रीलिम्स का कट ऑफ बाय अबाउट 4 और 5 मार्क्स। ऐसा क्यों? क्योंकि 2014 में सी सैट के मार्क्स काउंट होते थे। तो सी सैट के मार्क्स जब काउंट होते हैं तो आई थिंक 205 का कुछ कट ऑफ गया था। मेरे 155 नंबर सी सैट में थे एंड 45 नंबर आई थिंक जीएस पेपर 1 में थे। तो आप देख ही सकते हो कि भाई कितनी तैयारी थी। बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था क्या करना है कैसे करना है, बस हवा हवा में चल रहे थे कि भाई हो जाएगा। नहीं हुआ तो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि भाई देन आई फिगर्ड क्या करना चाहिए और क्या देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डू। तब तक ऐसे ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मतलब मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को भी बोलता रहता हूँ कि भाई प्लीज़ थिंक अबाउट वाई यू वांट टू डू यूपीएससी। तो उस टाइम तक मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्यों करना चाहता था। तो अब क्यों नहीं पता है तो भाई अगला एग्ज़ाम देखते हैं क्या था। तो अगला कुछ महीनों बाद कैट आ रहा था, मैंने कैट का पेपर भी भर दिया। कैट में अब मेरा आई एम कैलकटा और एफ एम एस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया एंड फिर अब पहुंच गए एडमिशन लेने। बट दिक्कत वही हुई कि वहाँ जाके भी मतलब यही फीलिंग आ रही थी कि भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। एंड आई रियलाइज कि अगर इतनी ही कन्फ्यूजन है तो नौकरी ही कर लेते हैं। कि भाई अगर समझ नहीं आ रहा कि भाई आई एम क्यों जाना है, तो भाई वो 20 25 लाख की जो उनकी फ़ीस है साल की, तो वो ना ही दो। कि भाई आपको पता ही नहीं है क्यों जा रहे हो तो मतलब इतना पैसा खर्च करने का क्या पॉइंट है, राइट। तो ये सोच के फिर मैंने आई एम से ड्रॉप आउट किया एंड मैंने नौकरी करनी एक शुरू कर दी 2015 में। तो वो नौकरी मैंने 6 8 महीने कुछ करी एंड आई वॉज वर्किंग विद दिस कंपनी कॉल्ड अवंती लर्निंग सेंटर्स। तो अवंती लर्निंग सेंटर्स का एक बहुत ही मतलब अच्छा मिशन था जो मुझे अट्रैक्ट किया उस टाइम पे। तो उनका मिशन ये था कि जब भी आप किसी एक अंडर प्रिविलेज फैमिली के बच्चे को पढ़ाते हो, उन्हें टॉप टियर किसी कॉलेज में भेजते हो, आईआईटी एनआईटी इन सब में से, तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक परिवार को आप गरीबी से उठा के ऊपर ले आते हो। तो इसके इसको फुलफिल करने के लिए वो बहुत ही बजट कोचिंग देते थे आईआईटी जेई की, कि मतलब 20,000 25,000 उस टाइम पे साल की उनकी फीस होती थी। जहाँ पे मतलब जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लाख सवा लाख 1.5 लाख लोग रुपए ले रहे होते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे वो शुरू किया कि भाई इस तरीके से वो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या पॉवर्टी को अटैक कर सकते हैं। एंड मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी, सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। तो जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो वी हैड टू वर्क विद अ लॉट ऑफ कलेक्टरेट ऑफिसर्स। तो मैंने जैसे अलवर के कलेक्टरेट के साथ काम किया, मैंने बुलंदशहर में कलेक्टरेट के साथ काम किया। एंड वहाँ पे जब हम काम कर रहे थे तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ दिखाई दी कि जब मैं खुद से मेहनत कर रहा था, मेरा काम होता था क्लासरूम सेट करना। कि भाई बच्चों को कन्विंस करो कि भाई हाँ देखो ये बढ़िया चीज़ हो रही है, इसमें आओ, पार्टिसिपेट करो एंड सेट अप क्लासरूम्स फॉर देम। तो मुझे एक क्लासरूम सेट करने में कई मतलब 1.5 2 महीना लग जाता था। एंड जब मैं अलवर के कलेक्टरेट के साथ काम कर रहा था तो वहाँ पे जो डीएम थे, उन्होंने ऐसा यूं चुटकी में मुझे 3 क्लासरूम दे दिए कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाई परफॉर्मिंग बच्चे हैं, तो ये 100 बच्चों को आप पढ़ाइए।
एंड इनका जो खर्चा है हम CSR फंड्स के थ्रू अरेंज करके आपको दे देंगे, बट आप इन्हें पढ़ाइए। हम चाहते हैं कि भाई हमारी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आगे जाएं, हमारी डिस्ट्रिक्ट का उत्थान हो। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आई रियलाइज्ड कि ये जो IAS का पोस्ट है इसकी क्या पावर है। मतलब मेरे को वो लाल बत्ती वाली गाड़ी से ऐसा कभी मतलब इतना शौक नहीं था, क्योंकि ठीक है मतलब कुछ लोगों का होता है, मेरा नहीं था। बट ये वाली चीज़ जो मैंने देखी ना कि भाई ये स्केल था इस पोस्ट पे, कि भाई जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, अगर कुछ मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो भाई मैं 5-10 लोगों के लिए नहीं, एकदम से 100 लोगों के लिए, एंड आगे चलते चलते 1000-10,000 लोगों के लिए। क्योंकि उन्होंने हमें ये बोला था कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, आप एक साल इन 100 बच्चों के साथ काम कीजिए, अगर आपका काम बढ़िया जाता है तो भाई हम आपको अगले साल ऐसे 10 बैचेस दे देंगे। तो आप समझिए कि उनके लिए स्केल पे काम करना कितना आसान है। एंड आई थिंक दैट वाज व्हाट अट्रैक्टेड मी रियली, कि भाई नहीं, अब ये चीज़ करनी है। अगर ये इस लेवल पे अगर फंक्शन कर सकते हो, इतना बेनिफिट किसी का कर सकते हो, सोसाइटी का या मतलब किसी और का, तो मतलब दैट सीम समथिंग वेरी अट्रैक्टिव टू मी। सो आई थिंक 2016 के जनवरी में मैंने फिर ये नौकरी छोड़ी, 6-8 महीने वहाँ काम करके। एंड तब मैंने सीरियसली अपनी तैयारी शुरू करी। मैंने सोशियोलॉजी की कोचिंग ली उपेंद्र गौर सर से। एंड उपेंद्र गौर सर से कोचिंग लेने के बाद मैंने फिर ऑब्वियसली फिल्म्स की तैयारी अपनी शुरू करी। बट अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आई कि 2 बार मज़े मज़े में फिल्म्स दिया तो था। तो 2015 में भी मैंने फिल्म्स दिया था जब मैं नौकरी कर रहा था, तो तैयारी तब भी नहीं थी, वो भी नहीं निकला, नहीं निकलना था। उस टाइम तो CSAT भी नहीं था, मतलब CSAT था बट CSAT क्वालिफाइंग हो गया था तो उसके नंबर नहीं जुड़ रहे थे। सो 2016 में मैंने अच्छे से तैयारी करी। मैंने कहा कि भाई नहीं, ये करना है, ये बढ़िया चीज़ है। एंड ये क्यों करना है मुझे थोड़ा क्लियर हो गया था कि भाई देखो, अगर कुछ बेनिफिट करना चाहते हो, अगर तुम सच में किसी चीज़ के लिए मतलब किसी का भला करना चाहते हो, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। एंड मुझे हमेशा से थोड़ा एजुकेशन में इंटरेस्ट था कि भाई मैं पढ़ाना चाहता था, मैं सिखाना चाहता था लोगों को चीज़ें कि भाई बेहतर कैसे कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली मैं इस चैनल के साथ भी अब कर रहा हूँ। सो 2016 में मैंने तैयारी शुरू करी दोबारा। बट शुरू करी दोबारा का क्या, शुरू करी एक्चुअली। एंड वहाँ पे मैं 2 बार प्रीलिम्स फेल कर चुका था। तो एक जब प्रीलिम्स में घुसते हुए एक दिमाग में बहुत बड़ी ये टेंशन थी कि भाई 2 बार तो फेल कर चुके हो, अभी तीसरी बार हो गया तो क्या करोगे, राइट। तो डाउट आता है। एंड तब तक ऑब्वियसली जो जितना कॉन्फिडेंट आप मुझे यहाँ पे देखते हो कि भाई मतलब मुझे सब लगता है कि भाई पता है, ये है, वो है, ऐसे है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई ऑलवेज हैड, दिस इज़, ये साथ में डेवलप होता है, दिस इज़ समथिंग दैट यू गेन अलॉन्ग द वे। सो 2016 में मैंने काफ़ी मेहनत करी, मैंने प्रीलिम्स निकाला। एंड बट फिर वही है, प्रीलिम्स निकाल के इतना खुश हो गया कि भाई ओहो बल्ले बल्ले। एंड फिर आंसर राइटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी तो जाहिर सी बात है मेंस फेल हो गया। तो मेंस का आई थिंक उस साल का जो कट ऑफ था उससे 100 नंबर पीछे में था। तो अब बहुत सिंपल सा एक डिसीजन था कि भाई एक साल तुमने लगा दिया है यहाँ पे, क्या एक और साल लगाना है। तो प्रीलिम्स निकालने के बाद एंड मेंस देने के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, मुझे पता था कि क्या गलतियाँ करी मैंने। मेरी गलती सबसे बड़ी तो ये थी कि भाई मैंने आंसर राइटिंग की कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगी, मैंने किसी को अपने आंसर नहीं दिखाए, मेरे जो माना आता था मैं लिखता था। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमें जो पसंद आ रहा है, हमें लगता है वही चीज़ सही है, बट वो हमेशा नहीं होती है। तो अब अगर आप किसी को दिखाते हो, इफ़ यू गेट रिव्यू फ्रॉम समवन स्पेशली फॉर मेंस, सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो 2017 का जो अटेम्प्ट आया उसमें मैंने फिर वही जम के तैयारी करी। इस बार मैं कॉन्फिडेंट भी था, इस बार मैं ये भी मान के चल रहा था कि भाई सारी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, सब अच्छे से तैयारी करेंगे। एंड 2017 में फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने मेंस भी क्लियर किया। एंड इंटरव्यू की जब बारी आई तो ऑब्वियसली पहली बार इंटरव्यू तक पहुंचा था, थोड़ी नर्वसनेस थी। बट इंटरव्यू में भी मेरे कुछ 170-71 नंबर आए थे, तो दैट वाज आल्सो अ गुड स्कोर। एंड उस साल में एसए में आई थिंक 157 नंबर आए थे, विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट। तो अच्छी तैयारी करी, सब हुआ। और 2017 में फिर मेरी 653 रैंक आ गई। रैंक के लिए पीछे रहने का फिर वही कारण था कि भाई जीएस में थोड़े मेरे नंबर कम थे, ऑप्शनल में मेरे अच्छे नंबर थे, एसए में मेरे अच्छे नंबर थे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर थे, जीएस में मेरे एवरेज नंबर्स थे। अगर जीएस में 10-20-50 नंबर और आ जाते तो मतलब अच्छी रैंक आ जाती, बट ऑब्वियसली डिड नॉट हैपन, समथिंग टू कंसिडर। तो उसके बाद 2017 के बाद मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ हुई कि रैंक आ गई थी। मैं खुश था कि भाई हाँ मतलब सब हो गया, बढ़िया सेट है, नौकरी मिल गई है, एंड अब देखते हैं क्या करना है।
तो 2018 का पेपर तो मैं प्रीलिम्स का फॉर्म तो मैंने भर दिया था कि रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए तो दे ही देंगे, कि भाई अब एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ ये पेपर निकाला जा सकता है। कुछ समझ आया था कि भैया किस तरीके से मेहनत करनी है, प्लान कैसे बनाना है, मतलब नोट्स कैसे काम आते हैं, क्यों नोट्स बनाने होते हैं, न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी। बट फिर दिक्कत ये हुई कि भाई मेरा सर्विस एलोकेशन नहीं हुई। सर्विस एलोकेशन के लिए मेरा ओबीसी कोटा में आता है, एंड फॉर सम रीज़न विच इज़ अ लिटिल टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो देर आर केसेस जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो वार्ड्स होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलती है, बट सिंस माई फादर इज़ इन अ PSU तो मुझे वो रिजर्वेशन नहीं मिली। तो इस कारण फिर ऑब्वियसली एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एंड उस केस के चलते मुझे सर्विस एलोकेशन नहीं हुई। तो 2018 में जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक जगह तो कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ पेपर पहले क्लियर किया हुआ है, रैंक आई हुई है, कर सकते हो। बट दूसरी जगह एक ये अलग टेंशन आ गई थी कि भाई यार ये क्या हुआ, क्योंकि देखो जब एक बार रैंक आ जाती है ना तो फिर बढ़िया ढिंढोरा पिटता है कि भाई घर वाले मिठाई विठाई बंटवा देते हैं, सब ये सब हो जाता है, एंड मेरे घर में भी हुआ था। और दिक्कत फिर अब ये हो गई कि अब जब लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, नौकरी नहीं लगी मतलब तो वो एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ हो गई थी। एंड वो ऐसा हो गया था कि मैं इतना अपने अंदर घुस गया था, मैं इतना अपने आप से निराश हो गया था कि भाई ये क्या हो गया, मेरे साथ तो जाती हो गई, ये मतलब कैसे हो गया, कैसे हो सकता है ये, मतलब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बट आई रियलाइज कि देखो हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए था ठीक है, बट हो गया, तो अब क्या करें। केस तो चल रहा है, केस को भी मैं धक्का नहीं मार सकता, केस जितने टाइम में लगेगा लगेगा होगा। एंड जैसे कि अभी कोरोना के चलते भाई कोर्ट सिर्फ अर्जेंट केसेस ले रहे हैं तो और डिले हो रहा है, तो भाई होता रहेगा, उसमें कोई मतलब 5 साल भी लग सकते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं कब होगा। सो मुझे लगा कि भाई बेस्ट केस आइडिया है इस पॉइंट पे। सो मुझे लगा कि इस पॉइंट पे बेस्ट केस ये रहेगा कि एक और अटेम्प्ट देते हैं, बढ़िया तरीके से देते हैं, एंड कोशिश करते हैं कि भाई निकल जाए और मतलब ये दिक्कत ही ना आए। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने सोचा तो था कि भाई बहुत बहुत बढ़िया अटेम्प्ट दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, बट कई कारणवश ना मैं इतनी पूरी अटेंशन दे पाया उस पर, एंड ऑब्वियसली गुस्सा तो बहुत सारा था ही जो पिछली बार का था। अब जो आप देखते हो कि भाई मैं बहुत ही काम कलेक्टेड एंड शांत रहता हूँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि मतलब वो एक पॉइंट पे बहुत गुस्सा था, वो निकल गया, उसको प्रोसेस करना सीख लिया, एंड अब मैं बहुत शांत रहता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो रहा है फट रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, संभाल लेंगे हो जाएगा। सो देर वॉज अ पॉइंट जहाँ पे मतलब वो बहुत गुस्सा था कि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट 2018 का फिर उस वजह से जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसमें ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मेरे परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट कर रही थी कि भाई मैं आंसर ठीक से नहीं लिख पा रहा था, या मैं जल्दबाजी में था, या मतलब मैं फिर से मतलब आई थिंक उस टाइम मैंने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ नहीं दी थी, तो जैसे 2017 में मेरे 280 नंबर थे सोशियोलॉजी में, इस बार गिर के 260 हो गए। एसए में जहाँ मेरे 157 नंबर थे 2017 में, वो गिर के 100 हो गए। तो दिखाई दी ऑब्वियसली कि भाई मतलब कहीं कुछ दिक्कत है, एंड ऑब्वियसली एक डिफरेंस वहाँ पे ये था कि भाई बिकॉज आई वॉज मोर अवेयर ऑफ कि भाई बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें चल रही हैं जीवन में, तो आई वॉज अ लिटिल मोर हेजिटेंट, रेटिसेंट एंड शांत था मैं। तो वो शांत होने की वजह से मे भी शायद इंटरव्यू में मुझे नंबर ज़्यादा मिले, जहाँ 171 नंबर थे मेरे 2017 में, वहाँ 187 नंबर हो गए थे मेरे 2018 में इंटरव्यू में। तो 2018 में मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया, मतलब जो फाइनल लिस्ट है उसमें मेरा नाम 2 नंबर से रह गया था। रिजर्व लिस्ट का क्या फंडा होता है कि हर साल जैसे कुछ IPS हैं, IRS हैं, या मतलब जैसे मैं रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहा था, तो इसी तरीके से रैंक इंप्रूवमेंट के लिए लोग पेपर देते हैं। बट लेट्स से आपके पहले अटेम्प्ट में 200 रैंक कुछ आई थी और दूसरे अटेम्प्ट में आपकी 400 कुछ रैंक आई है, तो जो 200 रैंक वाली सर्विस है आप वो प्रेफर करोगे, तो ये 400 वाली रैंक का जो आपका रिजल्ट था वो आपको काउंट नहीं करेंगे। तो जो 400 की रैंक खाली हुई उसको भरने के लिए एक्स्ट्रा लोग लिए जाते हैं जो रिजर्व लिस्ट में आते हैं। तो जहाँ पे मैंने पहले 2 नंबर से मैं रह गया था फाइनल लिस्ट में, तो 4 महीने करीब बाद मुझे पता चला कि भाई रिजर्व लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। अब रिजर्व लिस्ट में नाम आ गया तो फिर वही मतलब वो केस में अटक गया जाके, एंड आई थिंक बाय दिस टाइम मार्च अप्रैल 2019 हो चुका था ये।
तो मैं 2-3 साल से 2016 से तैयारी कर रहा था बढ़िया तरीके से। तो 3 साल से मैंने कोई काम नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। एंड बहुत ही एक मतलब भारी मन लेके मैं निकल गया कि भाई यार ये तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है। सो आई गॉट आउट, आई स्टार्टेड वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। एक स्टार्टअप के साथ मैंने नौकरी करना शुरू किया। एंड वहाँ पे फिर वही था कि जो ये निराशा थी यूपीएससी के साथ कि भाई यार क्या हो रहा है, क्या मैं काबिल हूँ, मतलब काबिलियत पे ही डाउट होने लग गया था। तो वहाँ पे जब मैंने सॉरी अबाउट दैट, वहाँ पे जब वो स्टार्टअप में मैंने काम किया, तो वहाँ पे मतलब लकी फॉर मी कि भाई वो स्टार्टअप एकदम ग्रोथ के फेज़ में था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे 4 लोगों की टीम हैंडल करने को बोला गया कि भाई आप ये टीम हैंडल कीजिए। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के बताया था कि भाई हाँ मतलब मैं यूपीएससी क्लियर किया है, ऐसे है वैसे है। तो मतलब देवर ऑल्सो लिटिल कि भाई हाँ नहीं कुछ कर लोगे। तो उन्होंने मेरे को 4 लोगों की टीम हैंडल करने को दी। एंड बाय द टाइम वहाँ पे 9-10 महीने मैंने काम किया उस कंपनी में। तो बाय द टाइम आई एग्जिटेड मैं 30 लोगों की टीम हैंडल कर रहा था। तो वो भी जब टीम भी ऐसे बढ़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, मैं वो भी हैंडल कर पाया। तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई देखो काबिलियत तो है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते कुछ। तो दिक्कत कुछ और ही थी कि भाई 2018 में 17 में तो चलो वो था कि प्रैक्टिस नहीं थी 18 में ये हुआ कि भाई मतलब अलग निराशा चल रही थी जीवन में। तो 19 में फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया। एंड आई ऑल्सो मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन तेगबीर संधू, जो आईपीएस हैं महाराष्ट्र कैडर में। तो उन्होंने 2 बार पेपर क्लियर किया हुआ है। एक बार 180 कुछ रैंक थी उनकी, एक बार 112-13 कुछ रैंक थी, 18 आई थिंक। तो उनके साथ मतलब कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया। एंड उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने भी 5 अटेम्प्ट इस टाइम तक दे दिए थे। तो उनका ये फंडा था कि भाई एक अटेम्प्ट क्यों शगुन के लिए बचाना है, इसको भी दे के ख़त्म करते हैं। तो ये मुझे एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ लगी कि भाई हाँ मतलब बात तो सही है कि कभी ना कहीं ये खटकता रहेगा कि भाई एक अटेम्प्ट बचा है, दे दो, कर दो, देखते हैं क्या होता है। सो दैट इज़ व्हेन ये बात थी हमारी दिसंबर 2019 की एंड जनवरी 2020 की। तो जनवरी 2020 में तेगबीर ने अपनी सर्विस से ईओएल लिया, 1 साल की छुट्टी उन्होंने ली कि तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी एंड फिर से हम लोग तैयारी पे लग गए। ऑब्वियसली 2020 में लॉकडाउन हो गया, तो उसकी वजह से जैसे इस साल प्रीलिम्स डिले हुआ है, उस साल भी पिछले साल भी प्रीलिम्स डिले हुआ था। उसका हमें थोड़ा फ़ायदा मिला कि हमें और तैयारी करने का मौका मिला। एंड प्रीलिम्स क्लियर हुआ, अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ। तेगबीर के कुछ 110-12 नंबर बन रहे थे, मेरे कुछ 106 से 8 बन रहे थे। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस चल रहा था। एंड ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें दिमाग में थी कि भैया हाँ ये दिक्कत हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे काम करना है। तो उन सब सारी चीज़ों पे मेंस में 2020 का अटैम्प्ट, जहाँ पे आई थिंक जो देवेंद्र भाई के साथ पहली वीडियो मैंने बनाई थी, वो उस पॉइंट पे वो वीडियो बनी थी जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। सो मेंस की तैयारी करते हुए मतलब काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ों पे काम किया। अच्छा लगा कि भाई मेहनत कर रहे हो, फिर से भाई मतलब अपनी चीज़ जो करना चाहते थे उसके पीछे जा रहे हो। किसी कारणवश अब नहीं हुआ मेंस में, एग्जैक्टली क्यों नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता है। मतलब कुछ कुछ मुझे लगता है चीज़ें हो सकती हैं, बट उन पे कमेंट करना मतलब कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी, क्योंकि जब मार्क लिस्ट आती है फाइनल, दैट इज़ व्हेन यू नो कि भैया कहाँ आपकी दिक्कत रह गई। तो वो दिक्कत जब तक सामने नहीं आती कि भाई एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई, तो तब तक मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि भाई क्या एग्जैक्ट 2020 के अटैम्प्ट में मेरे फॉल्ट पॉइंट्स रहे। तो उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, हाँ, हम लोग बात कर सकते हैं डाउन द लाइन व्हेन दैट रिजल्ट कम्स आउट, विच शुड बी आफ्टर इंटरव्यू आर डन एंड आफ्टर 2020 का रिजल्ट आ जाता है। तेगबीर ऑन द अदर हैंड वो क्वालिफाई कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए। एंड होपफुली इस बार मतलब अंडर 100 रैंक लेके आते हैं। एंड मतलब दैट विल बी ग्रेट। सो जब मेंस ख़त्म हुआ दैट वाज जनवरी 2021। एंड उसके बाद फिर फरवरी में मैंने यहाँ स्टूडेंटो चैनल पे स्टूडेंटो 2.0 पे देवेंद्र भाई के साथ थोड़ा काम करना शुरू किया, मैंने वीडियोस डालनी शुरू करी। एंड आई थिंक मुझे आप लोगों ने बताया कि भाई कमेंट्स में एंड फेसबुक फेसबुक नहीं सॉरी ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे कि भाई मतलब नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स में भी कि भाई आपको इनसे मदद मिली। तो मतलब दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन ऑल्सो यू नो कंटिन्यूइंग टू वर्क हेयर, कंटिन्यूइंग टू पुट आउट कंटेंट। कि भाई आप लोगों को अगर मदद मिल रही है तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब मेरी जर्नी जैसी भी रही, जो भी रही, इफ़ आई कैन हेल्प समबडी आई वुड लव टू हेल्प। उसके साथ साथ फिर अभी मैं एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मतलब देखो यूपीएससी तो ख़त्म हो गया, नौकरी तो करनी है, तो नौकरी कर रहे हैं। एंड दैट हैज़ बिन माई यूपीएससी जर्नी सो फार। कि मैंने हर लेवल पे फेलियर देखा है। मैं प्रीलिम्स में फ़ेल हुआ हूँ 2 बार, मैं मेंस में फ़ेल हुआ हूँ 2 बार, मैंने 2 बार पेपर को क्लियर किया है। एंड मतलब काफ़ी एक ये मज़ेदार जर्नी रही है, जहाँ पे
आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि भाई आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पेपर निकालना, क्योंकि बहुत जनता बैठी है। बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं कि भाई आप गलती करो और वो आगे आ जाएं, क्योंकि देखो कंपटीशन है। इट इज़ नॉट कि भाई वो लोग आपका कुछ बुरा चाहते हैं, बट कंपटीशन है। 10 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 800 सीट है, तो जाहिर सी बात है कि भाई आधे नंबर पे भी कई 100,000 लोग बाहर निकलेंगे। सो इस लेवल का जब कंपटीशन होता है तो आपको भी एक बहुत ही फोकस तरीके से, एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपना काम करना पड़ता है। एंड आई थिंक जो यूपीएससी की जर्नी में मैंने डिसिप्लिन डेवलप किया था, दैट हैज़ हेल्प मी डेवलप। मतलब ये जो चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ कि बहुत रेगुलरली मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडेज को मैं वीडियो डालता रहता हूँ, शाम को 6:30 बजे हर बार मैं वीडियो डालता हूँ। तो ये उस डिसिप्लिन की वजह से है कि मतलब मुझे पता है कि भाई काम होना चाहिए। एंड इसी तरीके से फिर जब मैं अपने स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ तो उसमें भी वही है कि भाई काम होना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो जिस दिन बुरा लग रहा है ठीक है, थोड़ा कम काम हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं होगा, काम हमेशा होगा। एंड जब आप ये वर्क एथिक एक बना लेते हो कि भाई देखो काम करना है, पढ़ाई करनी है, सो दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग सक्सेस। आपको मैं बोलूँ कि भाई कर लो, तो 2 दिन 4 दिन हाँ बढ़िया, मतलब कुछ मोटिवेशन लेके लोग कर लेते हैं, धक्का मार लेते हैं, बट यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना भी टाइम आप अटेम्प्ट दे रहे हो। लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने 2016 में शुरू किया था एंड फाइनली 2021 में जाके 5 साल मैंने लगाए हैं इधर। बीच में 1 साल मैं नौकरी कर रहा था, बट मतलब काफ़ी टाइम मैंने यहाँ स्पेंड किया। तो डेडिकेशन एंड जो एक डिसिप्लिन था इस जर्नी ने मेरे में इंस्टिल किया है, एंड उसकी वजह से मतलब जो भी मैं कर पाया हूँ, अगर सक्सेसफुल था, अगर मुझे नौकरी आसानी से मिल गई बाद में, तो मतलब वो उस वजह से है कि मैंने डिसिप्लिन था उतना। तो अगर एक चीज़ मैं बोलूँ कि व्हाट डिफरेंशिएट्स द सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम द अनसक्सेसफुल पीपल इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अगर आप नहीं होते तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं सफल हो पाओगे। राइट, सो दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। इफ़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एंड कम्युनिटी चैनल पे मैंने एक वही क्वेश्चन छोड़ा है कि आप क्या चाहते हैं मैं किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं। तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पे जाके जो भी टॉप कमेंट्स हैं उन पे आप लाइक करके बता सकते हैं कि भाई हाँ मतलब इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, नहीं तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मतलब एक ओपन एंडेड काफ़ी मैंने छोड़ा है कि भाई आप लोग बताइए मुझे कि भाई किस चीज़ पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि फिर मैं उसी चीज़ को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।